गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा, आज का जो सेशन है हमारा थोड़ा सा टारगेट को लेके है कि हमारा जो इस साल का टारगेट है वो बैंक में जॉब पाने का है। 2024 का साल हमारे लिए कैसा रहेगा वो तो नहीं पता। अभी तक कैसा रहा वो आपको पता है, आगे कैसा रहेगा वो नहीं पता। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस की, आपने स्ट्रेटजी अपनाई, आपने सबसे पहले एग्जाम को क्रैक करने से पहले एग्जाम के पैटर्न को समझा। एग्जाम्स कैसे चलेंगे, कितना टाइम आपके पास है, क्या सफिशिएंट टाइम है या नहीं, ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। और यही सारी बातें आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। मैंने यहाँ पे कुछ महीने लिखे हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं जून से, क्योंकि अभी जो हमारे पास पास मंथ्स बचते हैं वो यही बचते हैं: जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 7 महीने हमारे पास है। कैसे-कैसे तैयारी करेंगे, रणनीति कैसे अपनाएँगे, और यही शेड्यूल आपका यूट्यूब पर भी चलेगा। ये सारा मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आगे 7 महीने में क्या होगा। बस हिम्मत नहीं हारेंगे, हालात जो भी हैं उनको भूल के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यूट्यूब पे सेशंस लगातार अब आपको मिलेंगे, कोशिश तो यही है, बाकी बीच में कुछ ऊपर-नीचे होता है तो देख लेंगे। लेकिन आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जून महीने की बात करें, तो जून, जुलाई इन 2 महीने आपके पास है। जहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इन 2 महीनों में। आपको करना क्या है, आपको अभी एक ट्रैक बनाना है जहाँ पे हमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को पैरेलल लेके चलना है, कि दोनों की तैयारी हमें साथ-साथ करनी है। ऐसा मत करना कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स जब रिज़ल्ट आएगा, प्रीलिम्स हमारा क्रैक हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद मेंस देखेंगे तो मान के चलो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ डेट लिखी है, जैसे आरआरबी, पीओ और क्लर्क की बात करें तो प्रीलिम्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त। इन 5 दिनों में हमारे प्रीलिम्स हो जाएंगे पीओ और क्लर्क के लिए, ग्रामीण बैंक के लिए, आरआरबीज़ के लिए। ये डेट हमारी शेड्यूल्ड है, कैलेंडर में दी हुई है। तो 5 दिन, दैट मीन्स हमारा अगस्त से प्रीलिम्स स्टार्ट होगा। जैसे ही 18 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके बाद आप मान के चलिए 2 हफ्ते, दैट मीन्स 18 का सब 25 और 1 सितंबर भी नहीं, लेट ही आएगा रिज़ल्ट वैसे आपका। मेंस के लिए आपके पास कुछ ही दिन बचेंगे, 20 दिन मान के चल सकते हैं कि 20 डेज़ आपके पास प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद बचेंगे मेंस के लिए। 20 दिन में आप लोग मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। जब प्रीलिम्स की तैयारी करने में हमें पूरा साल लग जाता है, तो 20 दिन में कैसे हम लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं? और सब्जेक्ट भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स प्लस जो आपका लेवल होता है प्रीलिम्स के मुकाबले मेंस का बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ रख के चलें। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या अपनाएँ कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इकट्ठी हो सकती है। जहाँ कहीं से भी हम लोग तैयारी करते हैं, वहाँ पे या तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीलिम्स की क्लासेस चलती हैं या फिर डेली की डेली स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनती हैं। ऐसा कुछ आपने यूट्यूब पे देखा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे। अभी जून स्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब पर क्या होगा और आपको कैसे तैयारी करनी है, वो डिस्कशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो अच्छे से इस सेशन को समझ लेना। जून के अंदर हम लोग मेंस के सेशन प्लस प्रीलिम्स की तैयारी साथ-साथ करेंगे। मेंस प्लस प्री दोनों की तैयारी करेंगे जून के महीने में। जो भी सेशंस आपको मिलेंगे वो मेंस से रिलेटेड मिलेंगे और प्रीलिम्स से रिलेटेड भी मिलेंगे, ठीक है? जुलाई जैसे ही आएगा, जुलाई के अंदर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करने वाले हैं प्रीलिम्स के ऊपर। क्योंकि अगस्त में हमारे आरआरबी के एग्ज़ाम 3 तारीख से शुरू होके 18 को खत्म हो जाएँगे, 5 दिन में एग्ज़ाम होंगे। तो प्रीलिम्स के ऊपर फुल फ़ोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे क्लर्क की जाती है हाई। कट ऑफ अगर हाई जाएगी तो हमारे पास कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट या ऐसा लूप होल नहीं बचना चाहिए कि वो हमारा 1 नंबर भी कटवा दे। इसलिए हमें फुल फ़ोकस जुलाई में करना होगा प्रीलिम्स के लिए। और अगस्त जैसे ही आएगा, अगस्त में हम लोग प्रीलिम्स देने के साथ-साथ मेंस की तैयारी भी बरकरार रखेंगे। अगस्त में सिर्फ़ हमें मॉक लगाने होते हैं, कि मॉक मॉक लगाए प्लस हमें मेंस की तैयारी कर ली। ये आपका अगस्त के महीने में चलेगा। जुलाई में भी मॉक चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कांसेप्ट की अच्छी पकड़ भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सेशंस भी देखने पड़ेंगे। तो वो सारा मिक्स होगा, ठीक है? तो जैसे-जैसे सेशन आएँगे उसमें आपको प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं आज क्या समझा रहा हूँ। अभी हमारा फोकस क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को कब करना है, कैसे करना है। फिर बात आती है सितंबर की। सितंबर में यहाँ पे देखा जाए तो मेंस शुरू हो जाएगा आपका, कि 29 सितंबर को आपका मेंस है, फिर 6 अक्टूबर को आपका मेंस है। ऑफिसर स्केल 1 जो है, जो पीओ है,
पीओ का एग्जाम मेंस का आपका 29 सितंबर का है और ऑफिस असिस्टेंट का क्लर्क का आरआरबी क्लर्क का आपका 6 अक्टूबर का है। दैट मीन्स मेंस मेंस के लिए हमें सितंबर में फुल डेडिकेटेड रहना है कि फुल फोकस हमारा मेंस का सितंबर में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ चल रहा है। अब बात करते हैं अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंफ्यूजिंग मंथ्स है जहां पे खिचड़ी बनना तय है। खिचड़ी कैसे बनेगी, यहाँ पे आपके प्रीलिम्स भी चल रहे होंगे और मेंस भी चल रहे होंगे। खिचड़ी ऐसे भी बनेगी कि आप इन अगस्त से लेके आगे तक दिसंबर तक ट्रेवलिंग में रहेंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर नजदीक आएंगे नहीं, कोई दिल्ली जाएगा, कोई चंडीगढ़ जाएगा, कोई कहीं पे जाएगा एग्जाम्स देने। 2 दिन 3 दिन उनके ट्रेवलिंग में लगेंगे, स्टे करने में लगेंगे, क्योंकि आप पहले दिन जाओ, नेक्स्ट डे सुबह सुबह एग्जाम है, फिर उस दिन एग्जाम खत्म करके रात तक घर पे वापस आओ, फिर अगले दिन से नए एग्जाम की तैयारी शुरू करो। ठीक है, तो ऐसे खिचड़ी बन जाएगी। कभी प्रीलिम्स हो रहे हैं, आज आप प्रीलिम्स दे के आए हो, 10 दिन बाद आपका फिर से मेंस है, फिर आप मेंस दे के आए, उससे 5 दिन बाद फिर से कोई प्रीलिम्स आ गया। तो ऐसे ये खिचड़ी वाले मंथ है। लास्ट के 3 मंथ्स आपके कंफ्यूजिंग मंथ से खिचड़ी बना देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तैयारी करें तो करें किस चीज की, प्रीलिम्स की करें या मेंस की करें। प्रीलिम्स निकल गया तो सोचते हैं अगला एक और प्रीलिम्स आएगा, उसकी भी कर लेते हैं। ठीक है, मेंस से फोकस हट जाएगा, या मेंस पे करोगे अगला प्रीलिम्स से फोकस हट जाएगा। तो इसीलिए ये शेड्यूल बनाना जरूरी था, समझना जरूरी था कि पैटर्न क्या होने वाला है हमारा। इन कंफ्यूजिंग मंथ्स में हमें क्या करना है, इन कंफ्यूजिंग मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ इन 3 महीनों में हमें फोकस करना है मेंस के ऊपर। प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पे मेंस पे फोकस करना है। प्रीलिम्स के तो हमें डेली क्या करने हैं, प्रीलिम्स के लिए डेली 2 मॉक लगाने हैं बस। सुबह और शाम 2 मॉक लगा लो प्रीलिम्स के लिए इन लास्ट के 3 महीनों में, क्योंकि इन 3 महीनों में आपका एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क भी आएगा, जिनकी डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं है। एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क आपका इन लास्ट के 3 महीनों में आएगा। ऐसे ही आप लोग आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी बोल सकते हैं कि लास्ट के 3 महीनों में आपको आरबीआई का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो बाकी सारे एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे, जो शेड्यूल हमारे पास, जो कैलेंडर हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग एक बार बात कर रहे हैं। उसके बाद तो लास्ट के जो 3 महीने, इनमें सब एग्जाम्स हो जाएंगे। इंश्योरेंस एग्जाम्स आपके, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, सारा लास्ट के आपके 3 मंथ्स पे जाएगा। आईबीपीएस आईपीओ और क्लर्क की बात करें तो 24 25 और 31 अगस्त का है। देखो, 18 अगस्त के बाद डायरेक्ट आपका 24 25 31 अगस्त को फिर से एग्जाम आपका किसका, प्रीलिम्स का, क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का। पीओ के एग्जाम्स प्रीलिम्स की बात करें तो 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। जैसे कि आपका 29 सितंबर का आपका किसका एग्जाम है, मेंस का, पीओ का, आरआरबी पीओ का, और 6 अक्टूबर को मेंस आपका ऑफिस असिस्टेंट का। 6 के बाद 19 तारीख का फिर से एग्जाम शुरू हो जाएगा आपका किसका, पीओ प्रीलिम्स का। तो 13 दिन बचेंगे। ऐसे 10 दिन, 10 10 15 15 दिन के गैप पे आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए सेशन में लेके आया हूँ, इसको समझ लो। ये जो मंथ्स मैंने लिखे हैं, ऐसे शेड्यूल बना लो। मेंस प्लस प्री की तैयारी जून में हमारा फुल फोकस रहेगा मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए। जुलाई में हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा प्रीलिम्स के ऊपर, कि पूरा प्रीलिम्स निचोड़ के रख दें, जहां कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो नया पैटर्न बन सकता है, हम लोग हर पैटर्न को बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी टेंशन मत लेना। अगस्त में हमें प्री के ऊपर थोड़ा कम फोकस करके मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और सितंबर में आके मेंस के ऊपर, और उसके बाद जितने भी मंथ्स हैं वहां पे प्रीलिम्स डेली 2 मॉक लगाने हैं और सारी तैयारी करनी है इन 3 महीनों के ऊपर, मेंस के ऊपर। डेली की डेली आपको कंटेंट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि अब यहाँ पे मैं डेली कंटेंट डालने वाला हूँ प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं करें। यूट्यूब चैनल पर आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंटेंट देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। जितना मैक्सिमम लेवल मैं आपको दे सकता हूँ उतना मैक्सिमम लेवल दूंगा। एग्जाम से तो आपको 2 3 लेवल ऊपर ही मिलेगा सारा कंटेंट। तो इसलिए इन फोकस करें इन मंथ्स के ऊपर। लास्ट के 7 महीने हैं। अगर आप अब भी बोलते हैं सर हमने जनवरी से लेकर अब तक पढ़ाई नहीं की, क्या हमारा एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो मैं तो ये बोलता हूँ अगर डेडिकेशन है तो अभी भी आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जो बच्चे मेरे पास मैसेज करके, कॉल करके ये पूछते हैं सर हमारा अरिथमेटिक वीक है, सर 2 टॉपिक हमारे वीक है, क्या उनको छोड़ दें? आरआरबी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं देगा कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ के जाएं। आरआरबी आपको दोबारा मौका नहीं देगा, 1 साल पे बात जाएगी। अगर आपने आरआरबी क्लर्क में 1 2 टॉपिक को छोड़ दिया कि सर मेरे को टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, इसको मैं नहीं करता, सर मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, इसको मैं साइड करता हूँ, क्या मैं बाकी टॉपिक्स को लेके चला जाऊं? बेशक आप चले जाओ, लेकिन 2 नंबर तो आपके बिल्कुल रह जाते हैं, और कोई ना कोई नेगेटिव मार्किंग भी होने के चांसेस हैं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप बिल्कुल 50-50 पे जाके अटक जाएंगे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। इसीलिए आप लोग तैयारी को बरकरार रखें। जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर मेरे वीडियोस दिखाई दे रही है अपने चैनल पे,
वो सारी जाके एक बार लपेट दे, जितने भी कंटेंट है सारा एक बार प्रैक्टिस कर ले, जो भी कंटेंट अब तक मैंने करवाया है एक बार फुल रिवीजन ले लो, सभी वीडियोस को दोबारा चला लो। और वो आपका डेली का काम नहीं है, वो एक्स्ट्रा काम है जो आपको रिवीजन के तौर पे करना है। जितना भी कंटेंट मैंने अभी तक यूट्यूब पे करवाया वो सारा रिवीजन में ले लो। और उसके बाद जून महीने से, दैट मीन्स कल से, मंडे से आप लोग जो यूट्यूब सेशन देखने को मिले उससे रिलेटेड सारी वीडियोस वहां पे मिले, वो आप लोग करेंगे। और जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होंगी उन सब की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखते हैं एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस हम लोग बिल्कुल पैरेलल लेके चलेंगे। जो भी शेड्यूल होगा, जो चेकलिस्ट होगी, डेली आपके टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, जो कि आपकी एक्स्ट्रा होगी। कंटेंट के लिए आज के टाइम पे कहीं पर कमी नहीं है, आप गूगल पे जाके कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी हमारे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली मैं चेकलिस्ट बनाऊंगा कि आज आपको प्रीलिम्स के लिए ये तैयारी करनी है और मेंस के लिए ये पीडीएफ आपको सोल्व करनी है, कोशिश करनी है आपको मेंस को सोल्व करने की। तो सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मेरा थोड़ा सा मोटिव था कि आपको डेट समझा दूं। ये डेट्स जो सामने लिखी हैं जरा इनको एक बार समझ के देखो, कैसे कैसे 3 अगस्त से प्रीलिम्स स्टार्ट होंगे, 18 अगस्त तक प्रीलिम्स चलेगा, और फिर 18 के बाद 6 दिन बाद ही छठे दिन आपका 24 अगस्त को एग्जाम हो जाएगा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का। और जैसे ही 31 अगस्त तक आपका प्रीलिम्स खत्म होगा, या 31 अगस्त का महीना जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखना मेंस आ जाएगा 29 सितंबर का आपका। 20-20, 25-25 दिन के गैप पे मेंस हो रहे हैं, 15-15, 10-10 दिन के गैप पे प्रीलिम्स हो रहे हैं। सारा कुछ कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए आज से अपनी तैयारी करके रख दो। शेड्यूल नोटिफिकेशन आने के बाद कोई शेड्यूल बनाना अच्छी बात नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो जस्ट आपको मॉक लगाने होते हैं कि हमें तो सिर्फ मॉक से तैयारी करनी है, अब कंटेंट नहीं देखना। यूट्यूब सेशन आपको लगातार मिलेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस। जून का महीना हमारा रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस हम लोग दोनों पैरेलल लेके चलेंगे। जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक बचते हैं 2-4, वो सारे हम लोग अब एक पूरी वीडियो बना के एक ही लेक्चर में मैराथन क्लास बना के 3-3 घंटे 4-4 घंटे की मैराथन क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अब वो नहीं होगा कि पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, डेली एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक बचते हैं वो मैराथन क्लासेस के रूप में आपको आएंगे, ताकि आपकी भी सिटिंग अच्छी बने और डेली आप लोग एक टॉपिक को कवर कर पाए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन, कुछ बातें जो मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग तो ये था कि एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी का होना जरूरी है, और प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलना जरूरी है। अगर ये सोचे कि आज सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम तक, तो फिर मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, बात अगले साल पर जाएगी, सिलेक्शन अगले साल पर जाएगा। हमें सारी बातें समझ के इन 3 महीनों पे तो बिल्कुल फोकस करना है कि लास्ट के 3 महीनों में तो फुल प्रीलिम्स मेंस मेंस चलेंगे। यहाँ पर आपको सांस नहीं आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, क्योंकि एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और ऊपर से आपके मेंस, जो कि 6 अक्टूबर का भी आपका मेंस है, 30 नवंबर का भी मेंस है आपका, 13 अक्टूबर का भी मेंस है। तो ये 3 एग्जाम तो 4 और 29 सितंबर का है, चलो ये तो ठीक है, सितंबर तक हो गया। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके 3 मेंस तो यहीं पे दिखाई दे रहे हैं इस साल के, और कैलेंडर के हैं ये तो। अभी तो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन नहीं आया, पीओ और क्लर्क का। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके इन 3 महीनों में 2 तो मेंस ये हो जाएंगे, तो 5 मेंस तो ये हो गए। ऊपर से आपका आरबीआई का नोटिफिकेशन आएगा, तो 6 मेंस एग्जाम तो आपके इन 3 महीनों में होने जा रहे हैं। अब देख लो कितना एग्जाम प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, इसलिए मैं बोलता हूँ आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर देना। कल आपका सेशन रहेगा स्कोर बूस्टर रीजनिंग के लिए, प्लस मैं मेंस का एक सेशन रखने की कोशिश करूंगा। अगर मेंस नहीं रख पाया तो मैं फुल कोशिश करूंगा कि मेंशुरेशन का 2D प्लस 3D मैराथन क्लास रखी जाए। तो कल 2 वीडियोस के आने की आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। एक तो स्कोर बूस्टर कंफर्म है कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन का स्कोर बूस्टर हम लोग सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ होगा रीजनिंग का। स्कोर बूस्टर में यही होगा कि स्पीड जो कर सकते हैं, जो स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे कल हम लोग सेशन लेके आए थे स्कोर बूस्टर सीरीज क्वांट का, वैसे ही हम लोग सेशन लेके आएंगे कल स्कोर बूस्टर रीजनिंग का। और उसके बाद अब कोशिश करेंगे कि मैराथन क्लास लेके आए हम लोग प्रीलिम्स की मेंशुरेशन के ऊपर 2D प्लस 3D। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।